Hey everyone, welcome back to my channel and this is very important video for all of you जिनके पास भी MEG 1 है। वाई बिकॉज इस वीडियो में मेनली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इस पेपर को मेनली डील करना है और कौन कौन से पॉइंट आप इस लास्ट स्टेज पर छोड़ सकते हैं या फिर कौन कौन से करने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाइडेंस वीडियो भी होगी कि आपको एक गाइड किया जाए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, जिस भी ईयर में आप हैं, आप ये पेपर तो पहली बार ही देंगे। अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज़ किया है देन ऑब्वियसली यू नो कि पेपर का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट होता है। दो तरीके से पेपर आते हैं, राइट। तो जैसे कि MEG 1 जो कि आपकी ब्रिटिश पोइट्री है, इसमें आपके पास बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं। आई थिंक 70-80 के अराउंड पोइट्रीज़ हैं। बट सारी पोइट्रीज़ को करना इज़ नॉट अ स्मार्ट डील कि आप सारी ही पोइट्री कर रहे हैं, क्योंकि आती तो वही कुछ 30-40 पोइट्रीज़ में से ही चीज़ें होती हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। दो तरीके से इसमें पेपर आते हैं। एक तो होता है आपका क्वेश्चन बेस जो पेपर होता है, एक होता है आपका RTC बेस। अब क्वेश्चन बेस के पेपर कैसे होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एक RTC होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। RTC का मतलब होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको पोइट्री की 4-5 लाइन दे दी जाएगी एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी पोइट्री है और आपको उसे एनालाइज करना होगा, उसके बारे में लिखना है। पोएटिक डिवाइसेस लिख रहे हैं या फिर ऐसी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसका बैकग्राउंड क्या था या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में पोइट ने उसको लिखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 RTC आती है एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 2। तो फिर मतलब आपकी वो हो गई 10 मार्क्स की। और उसको छोड़कर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 9 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 4। तो जब क्वेश्चन वाला पेपर आता है ना, पैटर्न आता है, तो थोड़ा ईजी पड़ता है। वाई बिकॉज क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होता है। उसमें आपको सिंपली कुछ पूछ लिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि आपको चौसर के बारे में बताना है, उन्होंने किस तरीके से डील किया है नन प्रिंस टेल को या फिर कैंटरबरी टेल्स को। तो एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं दिया आपको। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिंपली आप उसमें समरी लिखेंगे ना, तभी भी आपका काम हो जाएगा एंड यू आर सॉर्टेड, क्योंकि आपने कुछ तो लिखा है। लेकिन उसी के अपोजिट में जब आपको RTC आती है विच इज़ वेरी स्कैरी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो RTC किस पोइट्री से है। यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक पैटर्न होता है कि क्वेश्चन आएंगे, एक पैटर्न होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन एंड देन उसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 10 करने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन ये एक RTC बेस होता है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि 4-5 लाइंस को देखकर 40-50 पोइट्रीज़ में से जज करना कि ये कौन सी लाइंस है, किस पोइट्री से ली गई हैं, एंड सेकेंड थिंग कि कौन से ऑथर, कौन से पोइट ने उन्हें लिखा है, ये स्कैरी हो जाता है। ओके, तो ये तो था मेनली पैटर्न की बात। अब बात आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपको कितने पेजेस लगभग लिखने हैं। तो जितने भी शीट्स आपको मिलती हैं, एक चीज़ ये रिमाइंडर है कि इग्नू वाले आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं देंगे। फिर भी आप एक बार जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे एक बार कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज़ वो आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं देते हैं। कभी कभी होता है कि आपको लगता है हर जगह, हर यूनिवर्सिटीज़ में तो शीट मिलती है, यहाँ पर भी मिल जाएंगी, और आपका एक पूरा क्वेश्चन बचा है और आपके पास शीट नहीं है, तो आपको शीट नहीं मिलेगी। आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा का पूरा 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये एक स्मार्ट मूव है कि आप पहले लास्ट शीट चेक करिए, वहाँ पर लिखा होता है। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है उनसे पूछ लीजिए। और कितने शीट्स आप देख लीजिए, आपके पास कितनी शीट्स हैं और आपको कौन सा पेपर मिला है, मतलब कि RTC आई है या फिर क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से अपने शीट्स को डिवाइड कर लीजिए। RTC आई है मतलब कि आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आप 3 पेजेस ईच यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक RTC को 5-6 पेजेस में करेंगे, वो कोई स्मार्ट मूव नहीं है, क्योंकि आपको सारे पेजेस डिवाइड करने हैं। हर एक क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि आपको डैडी आ रही है सिल्विया प्लाथ की तो आपने उसे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप एकदम फिक्स रहिए, मार्जिन में रहिए कि आपको 3 पेजेस ही मिले हैं। उसी में आप क्वालिटी डाल दीजिए क्वांटिटी की जगह, कि आप देखिए आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लिखने की। 3 पेजों में समराइज़ करिए उसे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि इस बार का पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है। तो 90-95% का एक चांस है कि पेपर जो होगा वो RTC बेस पर होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे ना, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने लास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज़ किया है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें लगभग 8 या 9 पेपर एनालाइज़ करने पड़ते हैं। तो
उसके अकॉर्डिंग पहले ऐसा होता था कि एक बार एक पेपर में आरटीसी आती थी, नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आते थे, फिर आरटीसी फिर क्वेश्चन का पेपर पैटर्न। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि लास्ट 4-5 सालों से, आई मीन 4-5 जो पेपर्स हुए हैं, सालों से नहीं, लेकिन 4-5 जो लास्ट पेपर हुए हैं उन सभी में क्वेश्चंस आए हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस बार आरटीसी ज़्यादा आ सकती हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर आप आरटीसी प्रिपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप क्वेश्चंस के लिए सॉर्टेड हैं, क्योंकि आरटीसी के लिए आपको बहुत फोकस की ज़रूरत है और वहीं क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा ना। कौन कौन से ब्लॉक में से आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और मतलब वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो चीज़ें आपकी ऑन टिप होनी चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट है चौसर, तो चौसर में से आपको कैंटरबरी टेल और नन प्रीस टेल ये दोनों आनी ही चाहिए, ऑन टिप होनी चाहिए, आप भूल नहीं सकते इन चीज़ों को। सेकंड है स्पेंसर, स्पेंसर में से 2 ही पोएम हैं जो कि बार बार आती हैं। सोनेट बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, हार्डली। तो 2 ही पोइट्री हैं आपके पास, जैसे एपिथैल्मियम एंड प्रोथैल्मियम, इन दोनों में से आरटीसी भी आती है और क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, अगर क्वेश्चन वाला पैटर्न आ गया तो आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। देन बात आती है मेटाफिज़िकल की। मेटाफिज़िकल में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो मेटाफिज़िकल में जॉन डन की टू हिज कोई मिस्ट्रेस है और फ्लिया है। तो फ्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि कोई मिस्ट्रेस नहीं छोड़ सकते हैं और गार्डन भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ पोइट्रीज़ है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, बंच ऑफ लिस्ट दूंगी जो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको 100% मिलेगा, लाइक आपको 200% मिलेगा और वो आपको प्रिपेयर करके, चाहे आप उसे रट लीजिए, रट्टा लगा लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, तो वो है आपका मैकफ्लेक्नॉय का। मैकफ्लेक्नॉय आता ही आता है हर एक पेपर में, आप कोई भी पेपर देख लीजिए आपको मैकफ्लेक्नॉय ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ आप रट लीजिए कि आपके पेपर में भी आएगी। सिल्विया प्लाथ की डैडी और लेडी डेजरस बहुत आती है। फिलिप लॉकिंग की चर्च गोइंग आती है। वेस्टलैंड आती है, एलियट की नो सेकेंड ट्रॉयव्यूनी की है। हाइपेरियन बहुत आती है। फरा लिप्पो लिपे भी बहुत बार आती है। अगर मैं रोमांटिक की बात करूँ तो कुबला खान, डिजेक्शन एंड ओड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगी कौन कौन सी पोइट्री बार बार रिपीट होती है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आप कौन कौन से यूनिट पर आपको फोकस करना है, किस किस को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। एंड आपके पास थोड़े से ही दिन बचे हैं, 4-5 दिन का ही टाइम है। मेक श्योर दैट यू आर काउंटिंग योर डेज़, क्योंकि इस टाइम पर आकर आपको चीज़ें टिप्स पर होनी चाहिए। आप एक बार अपना सिलेबस निकालिए, आप देखिए कि हर पोइट्री में से, जैसे कि अगर मेटाफिज़िकल पोइट्स है तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें टिप्स पर हैं, जॉन डन ने किन किन चीज़ों को डील किया है, या फिर हर्बर्ट ने, मार्वल ने। अगर आप मिल्टन की बात कर रहे हैं तो मिल्टन ने क्या क्या चीज़ें करी हैं, मैकफ्लेक्नॉय में कौन कौन से मेन बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं, ताकि जब पेपर में आते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें याद रहें कि आपको वो पॉइंट्स इलेबोरेट करने, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपने फटाफट से एक एक पॉइंट को इलेबोरेट किया, आपके 3 पेज 4 पेज भर गए आराम से। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस वीडियो का, जो कि सबसे ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आखिर पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है या फिर एक आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो अगर मैं एक सही सा जवाब बोलूँ, आपको एक सही सा आंसर दूँ, तो सबसे पहले तो यही होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना, आपको पहले उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट करना होता है अपनी फर्स्ट या सेकंड लाइन में। आप 1-2 लाइन में वो चीज़ें बताओगे। अगर आपको बोल दिया कि आपको इलैबोरेट करना है चौसर ने किस तरीके से कैंटरबरी टेल्स को डील किया है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि चौसर जो थे उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को दिखाया है, या फिर उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी है, या फिर वो एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट करते हैं, आपको वो चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आप शुरू हो जाइए कि कैंटरबरी टेल्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, या फिर ये कब पब्लिश हुई, मेनली ये 2-3 चीज़ें। एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है, अगर आरटीसी आई है देन आपको सिंपली उन आरटीसी 4-5 लाइन को पहले रेफरेंस देना है। रेफरेंस मतलब ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, दैट XYZ जो भी लाइंस है, दिस इज़ टेकन फ्रॉम द पोइट्री दिस एंड रिटन बाय दिस पर्सन, ये तब पब्लिश हुई थी, कब नहीं हुई थी। आप हल्का सा बैकड्रॉप भी दे सकते हो कि ये उस टाइम की लिखी गई है, जैसे रोमांटिसिज्म की है या फिर ये मेडिवल टाइम पीरियड की है, तो आप वो थोड़ा सा दे सकते हो। वो बहुत ही पॉजिटिव सा, सटल सा एक आइडिया होगा जो चेकर को मेनली पसंद आता है, कि आपको उस राइटर के बारे में पता है, आपको उस राइटर का बैकग्राउंड पता है। देन बात आती है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आरटीसी का मतलब अब आपको बताना है कॉन्टेक्स्ट में कि उस लाइंस में क्या दे रखा है, उस लाइंस को आप एक्सप्लेन करिए। 4-5 लाइन अगर हैं तो आप उनको ज़्यादा लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, राइट। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, 4 लाइन को आप 6 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे,
देन आपके पास तो अभी भी बहुत सारे पेजेस बचे हैं, 2 या 3 पेजेस बचे हैं। तब आपको सिंपली क्या करना होता है, उसके बारे में एक एनालिसिस लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोला गया कि आपको एक पोइट्री, जैसे कि कुबला खान है, कुबला खान की आरटीसी आ गई, आपने रेफरेंस दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अब आपको उसके बारे में लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है उस पोइट्री को। तो आप सिंपली स्टार्ट हो जाइए कि कोलरिज ने एक ड्रीम देखी थी, जब वो ओपियम यूज़ करते थे, ओपियम लेते थे, उसके बाद उनको एक नींद आ जाती है। उस टाइम पे उनके हाथ में एक बुक होती है और उस बुक के अकॉर्डिंग उन्हें एक ड्रीम आती है। इस ड्रीम में फिर आप उन्हें सिंपली बता दीजिए उस पोइट्री में लिखा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसमें जैसे कि आप और चीज़ें यूज़ करते हैं पोएटिक डिवाइसेस में, राइम है या नहीं है, रिदम है या फिर एलिट्रेशन है, या फिर ऐसे जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, सिंपली ख़त्म कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आपको कोट याद है किसी का, तो एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है अपने राइटर को इम्प्रेस करने का, जो भी आपका पेपर चेक करेगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँगी यूनिट वाइज, जो कि लास्ट ईयर के पेपर से ही होंगे। और आप अगर एनालाइज़ करोगे ना, आपको मिलेगा कि इग्नू का पेपर बार बार रिपीट होता है, विच मीन्स कि जितने क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो आप एक बार उन्हें देख लेना, वीडियो को सुन लेना, उसके बाद आप देखना, अपने आप से पूछना डीप डाउन कि आपको वो कितनी चीज़ें आती हैं उस पेपर में से। एंड MEG 2 का भी मैं एक गाइडेंस वीडियो डालूंगी थोड़ी ही देर बाद, मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी, तो आप उसे भी देखना मत भूलना, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। डोंट पैनिक, इतना टाइम बहुत होता है, बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ओपन माइंड से आपको चीज़ें पढ़नी है। एंड जो चीज़ें नहीं आती हैं, अभी भी टाइम है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।